हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के कोष्टक में k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। तो बताया गया होगा कि जब किसी समीकरण के मूल बराबर होते हैं, जब किसी समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो एक फार्मूला होता है जिसमें लिखाता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b वर्ग माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसी फार्मूले से हम k का मान निकालेंगे। ये फार्मूला कब यूज होता है? जब कह दे कि समीकरण के जो मूल हैं वो बराबर हैं, तब ये फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले में हमें b की आवश्यकता है, a की आवश्यकता है और c की आवश्यकता है। तो पहले जो समीकरण दिया गया उस समीकरण को उतारेंगे, उसके बाद हम a, b और c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जो x का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो k का मान होता है, और जो अचर पद होता है, चर पद जो होता है, अचर पद जो होता है वो k का मान होता है। तो अभी तो हमें x का गुणांक नहीं पता है, तो k का अंदर गुणा कराएंगे तो कोई x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस k कन्नम k हो जाएगा। अब यहाँ से हम a बराबर छाटेंगे 2 हो गया, b बराबर माइनस k हो गया और c बराबर प्लस k हो गया। हमने a b c तीनों का मान निकाल लिया। ठीक, अब उसके बाद फार्मूला ये रखते हैं। क्या होता है फार्मूला? b वर्ग जब मूल बराबर हो तब, जब मूल बराबर हो तब, जब मूल बराबर हो तब, जब मूल बराबर होंगे तब के लिए है ये कि जब मूल बराबर हो तब b वर्ग माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a और b का मान यहाँ भरेंगे। b का मान है 2, 2 का वर्ग हो गया माइनस 4 गुणे a का, नहीं 4ac b वर्ग, b का मान यहाँ है 2 नहीं है सॉरी, माइनस k का स्क्वायर है, माइनस a का मान है 2, c का मान है k इज इक्वल टू 0। k का वर्ग करेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, k का स्क्वायर, माइनस 4 दूना 8 k इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। k को इधर भेज देंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 8 आएगा। प्लस में जो k का मान होगा वो कितना होगा? 8 होगा। ज़्यादा टफ तो सवाल नहीं है, आसान सवाल है, बस समझने की देरी है। जब कह दिया मूल बराबर हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे और समीकरण से a b c की वैल्यू निकालेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि जो x स्क्वायर होता है उसका जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, और जो x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है लास्ट में वो c का मान होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से a और b दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं p और q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक है। उन्नयन कोण क्या है? कोटिपूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो करड़ी में ए बी होगी। तो कोटिपूरक का मतलब क्या होता है? पहले कोटिपूरक का मतलब समझिए कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। देखिए, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए वो एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। अगर मान लो एक 45 अंश का कोण, एक 60 अंश का कोण है, तो इसका कोटिपूरक कोण कितना हो गया? 30 अंश हो गया। तो अगर एक को हम थीटा मानते हैं तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो कोण में दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोण में दिक्कत होगा तो सवाल नहीं लग पाएगा। तो इसलिए कोण में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किसी मीनार के आधार से एक मीनार बनाते हैं, एक मीनार हो गया। अब ये मीनार का आधार है। एक कह रहा है कि मीनार के उन्नयन कोण एक है बिंदु P
और दूसरा वाला बिंदु है Q। ये कह रहा है कि मीनार के आधार से ये A मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु जो है वो आधार से B दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? B दूरी पर है। तो क्या यह ऊंचाई जो दिया है मीनार का, क्या जो h का मान है वो करड़ी में AB है? तो अभी हम h का मान निकाल कर प्रूव करते हैं कि नहीं है। अगर एक को हम थीटा मानते हैं, मान लो इस कोण को हम थीटा मानते हैं, तो ये वाला कोण मेरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं। अब हमें किसके किसके साथ चलना है? मीनार की ऊंचाई के साथ और आधार के साथ चलना है। तो हमारे दिमाग में तुरंत फार्मूला किसका आना चाहिए? वह फार्मूला लिखना है कि जिसमें लंब और आधार चलता हो। तो tan में चलता है लंब आधार, तो हम tan पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? tan पर चलते हैं। तो क्या हो गया? tan 90 माइनस थीटा, छोटे वाले त्रिभुज को पहले लेते हैं। लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो h बटा a हो गया। और tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा लिख सकते हैं। तो cot थीटा का जो वैल्यू आ गया वो h अपॉन a आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब बड़े वाले में देखते हैं। तो बड़े वाले में क्या हो गया? tan थीटा हो गया लंब बटा आधार, तो h बटा b हो गया। h बटा क्या हो गया? b हो गया। अगर इसको भी देख लेते हैं, मान लो ये tan cot था, तो हम इसको भी cot में अगर बदलते हैं तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b बाई h हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b बाई h हो जाएगा। बस h की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं कि cot थीटा का मान, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे तो cot थीटा बराबर है h बटा a, तो ये भी हो जाएगा h बटा a। उसके बाद समीकरण 1 है b बाई h। ठीक, कुछ किया नहीं है। इतना करने के बाद हम इसमें क्रॉस का गुणा कराएंगे और h का मान निकालेंगे। तो h का स्क्वायर बराबर a b हो गया। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में a b। यही हमारा प्रूव्ड होता है। देखिए 4 नंबर का सवाल है ये, लेकिन कितने छोटे में आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि क्या ऊंचाई जो मीनार की है वो करड़ी में ए बी होगी? हाँ, करड़ी में ए बी होगी। ध्यान से देखिएगा, हमने LHS को उतार लिया है। प्रूव करने वाला ये सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस अपॉन में कोसेक a प्लस 1 सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। cot a को बदलेंगे तो cot थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है? cos बटा साइन, cos बटा साइन होता है माइनस cos a। cos को नहीं बदलते हैं। अब हमें किस में बदलना है ये हमें प्रूव करने वाले में देखना होता है कि हमें कहाँ से किसको चेंज करना है। तो हमें ऐसे पता चला कि हमें ले आना है प्रूव करने वाले में कोसेक। क्या ले आना है? कोसेक ले आना है। अब ये बताइए, अगर हम काट को नहीं चेंज करेंगे तो वो कहाँ से साइन में आएगा? अगर बटे में साइन आ गया तो साइन को उल्टा पलटी करेंगे तो किस में बदल जाता है? कोसेक में बदल जाता है। तो इसीलिए हमने काट को क्या किया? चेंज किया। आगे देखते हैं। देखिए, अब कास यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में कास मिल रहा है अंश में। तो कास कॉमन लेंगे तो 1 अपान साइन बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। नीचे सेम काम करते हैं, कॉस ए कॉमन लेते हैं तो 1 बाई साइन बचेगा और प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये कास से कास को डिवाइड कर देंगे
देखिए प्रूव करने वाला साफ साफ दिखने लगा कि 1/sin को हम लिख सकते हैं कोसेक ए, क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। -1 अपान में क्या है, 1/sin है, तो 1/sin को भी क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए +1। प्रूव्ड हो गया, मेरा RHS आ गया। आया कि नहीं आया RHS? आया ना? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो बस बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि अभी नया नया मैं यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, कृपया सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि सपोर्ट कीजिए, मेरे मेहनत का जो फल है वो आप लोग सपोर्ट करके दीजिए, तो हमें खुशी होगी। तो और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए और परीक्षा में अच्छा